हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एक गृहिणी हैं तो शायद आपकी जिंदगी भी सुबह से रात तक सिर्फ कामों में ही गुजर जाती है। ऐसा लगता है कि घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन एक दिन मैंने सोचा, क्या मैं हर काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो जरूरी है या सिर्फ आदत बन चुकी है? फिर मैंने घर के ऐसे 10 काम छोड़ दिए जो मेरी ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद कर रहे थे। यकीन मानिए, इससे मेरा घर भी ठीक रहा, परिवार भी खुश रहा और सबसे बड़ी बात, मेरी जिंदगी पहले से कहीं आसान और सुकून भरी हो गई है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सुबह आँख खुलते ही काम शुरू हो जाता है और रात तक खत्म ही नहीं होता? पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी लगता है कि कुछ ना कुछ बाकी रह गया है। मैं भी पहले बिल्कुल ऐसी ही सोचती थी। हर काम खुद करना, हर चीज को परफेक्ट रखना और हर किसी को खुश करने की कोशिश करना मेरी आदत बन चुकी थी। लेकिन एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपनी कुछ ऐसी आदतें छोड़ दूंगी जो मेरी जिंदगी को मुश्किल बना रही थी। यकीन मानिए, उन आदतों को छोड़ने के बाद मेरी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान, शांत और खुशहाल हो गई है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से वही 10 काम शेयर करने जा रही हूँ, तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखते रहिए और आप भी अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टिप्स। सबसे पहले मैंने काम किया वो है हर समय घर को चमकाने की कोशिश छोड़ दी। पहले मैं दिन में कई बार झाड़ू पोछा करती थी। अगर फर्श पर थोड़ा सा भी धूल दिख जाए तो तुरंत सफाई करना शुरू कर देती थी। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि घर रहने के लिए होता है, हमेशा होटल जैसा दिखने के लिए नहीं। अब मैं एक तय समय पर सफाई करती हूँ। इससे समय भी बचता है और बेवजह की थकान भी नहीं होती। दूसरा काम, हर दिन भारी भरकम खाना बनाना छोड़ दिया। पहले लगता था कि हर दिन अलग अलग और स्वादिष्ट खाना बनाना ही अच्छी गृहिणी की पहचान है। लेकिन रोज घंटों रसोई में बिताने से मैं खुद थक जाती थी। अब मैं आसान, पौष्टिक और स्वादिष्ट, जल्दी बनने वाला खाना बनाती हूँ। परिवार भी खुश रहता है और मुझे भी आराम मिल जाता है। तीसरा काम, हर छोटी चीज तुरंत अपनी जगह रखने की आदत छोड़ दी। पहले घर में मुझे कोई सामान इधर उधर दिखती तो मैं तुरंत उसको उठाकर रखने लगती थी। इस आदत में पूरा दिन निकल जाता था। अब मैं दिन में 1 या 2 बार ही पूरा घर व्यवस्थित करती हूँ। इससे काम कम लगता है और मन भी शांत रहता है। चौथा काम, हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दी। हर सदस्य की अलग पसंद होती है। पहले मैं सबको खुश करने की कोशिश करती थी और दूसरों को खुश करने के चक्कर में मैं अपने आप को खुद को भूल जाती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि दूसरों को खुश करते करते पता ही नहीं चलता, कभी वो खुश होते थे, कभी वो निराश हो जाते थे। अब मैंने सीखा कि हर किसी की इच्छा हर समय पूरी करना संभव नहीं है। जब मैं खुश रहती हूँ तब मेरा पूरा परिवार भी खुश रहता है। पांचवा काम, हर काम अकेले करना छोड़ दिया। पहले मुझे लगता था कि अगर मैं किसी से मदद लूंगी तो लोग कहेंगे कि मैं काम नहीं करती। लेकिन अब परिवार के सभी सदस्य छोटे छोटे काम करते हैं। इससे जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और अपनापन भी बढ़ता है। बच्ची को अपने खिलौने रखना, बुक सेट करना, ये छोटे छोटे काम दे देती हूँ और हस्बैंड भी मेरे काफी कामों में हेल्प कर देते हैं। इससे हम लोग साथ में अपना परिवार, अपना टाइम स्पेंड भी कर लेते हैं और काम भी हो जाता है। छठा काम, बेकार की चीजें संभाल कर रखना छोड़ दिया। पहले मैं कई चीजें संभाल कर रखती थी कि ये किसी काम में आ जाएंगे, जैसे पुराने डिब्बे, टूटे हुए बर्तन, बेकार पुराने कपड़े। इन सब से ना घर भरा भरा रहता था। एक दिन मैंने सोचा कि जरूरत की चीजें रखूं और बाकी निकाल दूं। फिर मेरा घर खुला खुला लगने लगा और सफाई भी आसान हो गई है। सातवां काम, दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े घर देखकर लगता था कि मेरा घर छोटा है। फिर मुझे समझ आया, घर छोटा या बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। घर में प्यार, अपनापन और एक दूसरे के लिए सम्मान होना जरूरी होता है। साफ, प्यार भरा और खुशहाल घर ही सबसे सुंदर घर होता है।
अब मैं किसी से तुलना नहीं करती हूँ, अपने घर को प्यार से सजाती हूँ। 8वां काम, हर समय परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दी। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर आज 1-2 काम रह भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, कल पूरे हो जाएंगे। इस सोच ने मुझे मानसिक शांति दी। 9वां काम, खुद के लिए समय निकालना शुरू किया। पहले पूरा दिन सिर्फ परिवार के लिए निकल जाता था। अब मैं रोज कुछ मिनट अपने के लिए, खुद के लिए निकालती हूँ। जैसे सुबह उठते ही थोड़ा मॉर्निंग वॉक करना, भगवान का नाम लेना, फिर थोड़ा सा सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, गार्डनिंग करना, सोशल मीडिया से रोज नई नई चीजें सीखना। इससे मेरा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। 10वां काम, लोग क्या कहेंगे सोचना छोड़ दिया। सबसे बड़ा बदलाव यही था। अब मैं वही करती हूँ जो मेरे परिवार और मेरे लिए सही हो। दुनिया कुछ ना कुछ तो हमेशा कहेंगी, लेकिन अपनी खुशी की जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी होती है। दोस्तों, गृहिणी होना आसान नहीं है, लेकिन हर काम खुद पर लाद लेना भी समझदारी नहीं है। जरूरी यह नहीं कि आप दिन भर व्यस्त रहे, जरूरी ये है कि आपका परिवार खुश रहे और आप भी स्वस्थ और मुस्कुराती रहे। दोस्तों, अगर कुछ आदतें छोड़ने से आपकी जिंदगी आसान हो सकती है तो उन्हें छोड़ने में बिल्कुल संकोच मत कीजिए। दोस्तों, अच्छी गृहिणी वही नहीं होती जो दिन रात बिना थके, बिना रुके काम करती रहती है। अच्छी गृहिणी वो होती है जो अपने घर के साथ साथ अपनी सेहत, अपनी खुशी और अपने मन का भी ध्यान रखती है। दोस्तों, काम कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन अगर हम समझदारी से काम करें तो जिंदगी जरूर आसान हो सकती है। पहले मैं भी पूरे दिन काम परिवार को खुश करने की कोशिश, इन्हीं सब में लगी रहती थी। फिर जब से मैंने ये 10 आदतें छोड़ दी ना, तो मेरी लाइफ में इतनी सारी बदलाव आए, जीवन इतना आसान हो गया ना, क्या ही बोलूं आप लोगों को। पहले मैं पूरे दिन बस काम इसी में रहती थी, पूरा दिन परिवार के लिए निकाल देती थी, अपने आप को तो भूल ही जाती थी और इन सब के बीच में मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी। दिन भर थकी और मन मेरा अशांत रहता था। अब मैं कुछ समय अपने लिए निकालती हूँ। सुबह की चाय, भगवान का ध्यान, थोड़ी सी सैर, अपनी पसंद का काम करना, इससे मेरा मन तो शांत रहता है और दिन भर मेरे अंदर एक ऊर्जा बनी रहती है। पहले मुझे लगता था कि घर का काम, हर काम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अब मैं परिवार के लोगों में छोटे छोटे कामों की मदद ले लेती हूँ। इससे ना सिर्फ मेरा काम कम होता है, बल्कि परिवार में सहयोग और अपनापन भी बढ़ा रहता है। पहले मैं हर सदस्य की पसंद के हिसाब से खुद को बदलती रहती थी, लेकिन मैंने सीखा कि हर किसी को हर समय खुश रहना संभव नहीं है। अब मैं संतुलन बनाकर चलती हूँ और खुद की खुशी का भी ध्यान रखती हूँ। पहले मेरी एक बहुत ही बुरी आदत थी कि पुराने चीजों को संभाल कर रखना, कि शायद इन फ्यूचर ये चीज काम आ जाए, और यही करते करते कब मेरा घर कबाड़ खाना बन जाता था मुझे पता ही नहीं चलता। फिर मैंने धीरे धीरे पुराने डिब्बे, टूटे बर्तन, खराब कपड़े, फिर जूते, चप्पल, ये सब चीजों को जो 1 साल से इस्तेमाल नहीं हो रहे, इनको हटाना शुरू कर दिया। और अब मेरे घर में बहुत सारा स्पेस भी है और सफाई करने में भी बहुत आसानी होती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की बातें अच्छी लगी हो तो इसे उन गृहिणियों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें लगता है कि वे दिन भर काम करती है, फिर भी उनके लिए समय नहीं बचता। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा। टाटा, बाय।